तो आखिरकार खत्म हुआ इंतजार। 28 दिन की हिरासत और आर्थर रोड जेल में पूरी 22 रातें गुजारने के बाद रिहा हुए आर्यन खान। जी हां, क्रूज ड्रग्स के इस मामले में फंसे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को ही सशर्त जमानत दे दी थी, लेकिन आर्यन की रिहाई 30 अक्टूबर की सुबह ही संभव हो पाई है। सफेद रंग की रेंज रोवर कार में बैठकर जेल से मन्नत के लिए रवाना हुए आर्यन को जेल से लाने के लिए शाहरुख खान के पर्सनल बॉडीगार्ड रवि पहुंचे थे। 3 लग्जरी एसयूवी गाड़ियों के बेड़े में बैठकर शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान मन्नत के लिए रवाना हो चुके हैं। आर्यन की रिहाई का इंतजार मन्नत में किस बेसब्री के साथ किया जा रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि शनिवार सुबह 9 बजे के करीब 3 गाड़ियों का काफिला मन्नत से निकलकर आर्यन को लाने के लिए आर्थर रोड जेल के लिए निकल गया था। कहा जा रहा था कि इन्हीं 3 गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में शाहरुख खान और गौरी खान भी मौजूद हैं। हालांकि बेटे को लेने के लिए शाहरुख खान जेल के भीतर नहीं आए। शाहरुख खान की जगह ये जिम्मेदारी सारे की तरह उनका साथ निभाने वाले बॉडीगार्ड रवि ने निभाई। सुबह करीब 10:30 बजे रवि जेल के भीतर चले गए। इसके बाद कहा जाने लगा था कि आर्यन की रिहाई में अब बस चंद पल ही बचे हैं। सुबह 5:30 बजे ही जेल का बेल बॉक्स खोला गया था, जिसके बाद से ही आर्यन की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसमें कुछ घंटों का वक्त लगा। सुबह 11 बजे आर्यन खान जेल से बाहर आए। चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क, व्हाइट टी-शर्ट और ब्लू जैकेट पहने आर्यन जेल से बाहर निकले। आर्यन के जेल से बाहर निकलते ही रवि ने उन्हें फौरन रेंज रोवर गाड़ी में बिठा लिया और 3 गाड़ियों का ये काफिला फौरन मन्नत के लिए निकल गया। जेल से सशर्त जमानत पर रिहा हुए कैदी नंबर N956 यानी कि आर्यन खान की एक झलक देखने के लिए आर्थर रोड जेल के बाहर पहले से ही भारी संख्या में मीडिया कर्मी और फैंस मौजूद थे। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि आर्यन किसी भी तरह से भीड़ में ना फंसे, उनकी एक झलक भी मीडिया के कैमरों में कैद ना हो पाए। आर्थर रोड जेल से मन्नत का फासला करीब 13 से 14 किलोमीटर का है। इस फासले को आर्यन के काफिले ने करीब 35 मिनट में पूरा किया। आर्यन के जेल से बाहर निकलने के बाद से ही मन्नत में भी हलचल तेज हो गई थी। बंगले के दोनों मेन गेट पर भारी संख्या में फैंस की भीड़ मौजूद थी। शाहरुख खान के फैंस बंगले के बाहर सड़कों पर ही जश्न मना रहे थे। शाहरुख के बंगले के बाहर भीड़ इस हद तक मौजूद थी कि आर्यन की गाड़ी भी रेंगने के लिए मजबूर हो गई। ढोल नगाड़ों और पटाखों के शोर के बीच इंच दर इंच बढ़ती हुई रेंज रोवर मन्नत के अंदर दाखिल हो गई। और फिर वो वक्त आ गया जब आर्यन खान पूरे 28 दिन के बाद अपने घर में अपने माता पिता के बीच पहुंच गए। आर्यन के इंतजार में मन्नत को कल रात ही रोशनी से सजा दिया गया था, लेकिन अब जब आर्यन खान मन्नत में दाखिल हो गए हैं तो अनडाउटली शाहरुख और गौरी खान ने राहत की सांस जरूर ली होगी। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान को रिहाई तो मिल गई, हालांकि उनकी ये रिहाई कई शर्तों में बंधी है। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के अकॉर्डिंग अदालत ने आर्यन को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। उन्हें अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना आर्यन देश नहीं छोड़ सकते। हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी के मुंबई ऑफिस में आर्यन को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ का भी प्रयास नहीं